हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव विहार जो होते हैं और जिनको हम कहते हैं क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें नेशनल पार्क कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या बड़ा डिफरेंस है? जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें animals and plants दोनों का प्रोटेक्शन होता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव विहार होते हैं उनमें केवल और केवल एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के अंदर के। उत्तराखंड में स्थित कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम जब ये स्थापित होता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका सर्वप्रथम नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1936 में जब ये स्थापित होता है। बाद में इसका नाम 1952 में हो जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क के बाद इसका नाम पड़ता है 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर। यह पौड़ी एवं नैनीताल 2 जनपदों में स्थित है। और पौड़ी में इसका जो क्षेत्रफल है वो है 312.76 वर्ग किलोमीटर में पौड़ी में फैला हुआ है। और नैनीताल में इसका जो क्षेत्रफल है वो 208.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 1 नवंबर 1973 को यह भारत का पहला बाघ संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। किसको? जिम कॉर्बेट यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, और 2013 में यहाँ से स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स चलाया गया। और 2012 में इसके 500 मीटर तक के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया जाता है। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में होती है और यह 472.00 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना होती है 1982 में और ये 624.00 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और चमोली में ये स्थित है। और नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह भी चमोली में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना होती है। 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो फूलों की घाटी है इसे खोज करने का श्रेय 1930 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है। और फ्रैंक स्माइथ की बुक का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये फ्रैंक स्पाइथ की बुक का नाम है। इनके द्वारा यहाँ पर फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ खोजी गई, जिनमें से ये 250 जो फ्रैंक स्पाइथ थे इनके द्वारा 250 जो पुष्प की जो बीज थे यानी विभिन्न प्रजातियों के जो बीज थे अपने साथ विदेश लेके जाते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाते हैं जैसे कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल आदि। और जो ये जो घाटी है फूलों की घाटी, इसे गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूटार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1983 में और ये 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार 3 जिलों में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में ये स्थापित होता है और 2390 में ये 2390.00 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित है। जो एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
हमने देखे उत्तराखंड में स्थित कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें हमने देखा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी जो उत्तराखंड में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी वन्य जीव विहार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1955 में और 485.89 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो ये वन्यजीव विहार है यानी गोविंद वन्यजीव विहार, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है केदार वन्यजीव विहार। ये इसकी स्थापना होती है 1972 में और ये 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चमोली एवं रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में ये स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1986 में 599.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1987 में और 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पौड़ी में स्थित है। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार। और नेक्स्ट है विंसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1988 में और ये 47.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये अल्मोड़ा पर स्थित है और ये विभिन्न प्रकार की पक्षियों के लिए ये वन्यजीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। ठीक है, विंसर वन्यजीव। नेक्स्ट है मसूरी वन्यजीव विहार और इसकी स्थापना होती है 1993 में और 10.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है नंदौर वन्यजीव विहार और ये जो नंदौर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना होती है 2012 में और 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नैनीताल और चंपावत 2 जनपदों में फैला हुआ है। अब इससे पहले हमने देखा कि नेशनल पार्क, जिनमें हमने उत्तराखंड में स्थित 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने पढ़े कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमने पढ़ा वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ा, जो उत्तराखंड में स्थित है और इनकी संख्या है उत्तराखंड में 7, जिनमें हमने पढ़ा गोविंद वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार और नंदौर वन्यजीव विहार। अब हम पढ़ने वाले हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिन्हें कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है यानी संरक्षण आरक्षित होते क्या हैं। जो ये संरक्षण आरक्षित होते हैं, ये एक कनेक्टिव लिंक होती है यानी एक मध्यस्थता के काम करता है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बीच में एक बफर जोन की तरह काम करता है। ठीक है, कनेक्टिविटी देने का काम करता है कौन? संरक्षण आरक्षित। ठीक है, संरक्षण आरक्षित यानी कंजर्वेशन रिजर्व एक कनेक्टिविटी की तरह काम करता है नेशनल पार्क और वन्यजीव विहार के बीच में। जो ये संरक्षण आरक्षित हैं यानी कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उत्तराखंड में इनकी संख्या कुल 4 है, जिनमें सबसे पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण विहार। ठीक है, ये देहरादून में स्थित है और ये आसन वेटलैंड संरक्षण, यहाँ पर विहार नहीं होगा, संरक्षण आरक्षित। ठीक है, ये स्थित है देहरादून में और इसकी स्थापना होती है 2005 में। और उसके बाद है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र, ये हरिद्वार में स्थित है और 2005 में इसकी स्थापना होती है। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित, यह नैनीताल में स्थित है और 2012 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद है नैनी उसके बाद है नैना देवी, नैनी नहीं होगा यहाँ पर, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये नैनीताल में स्थित है और 2015 में इसकी स्थापना होती है। पावलगढ़ और जो नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, ये दोनों नैनीताल में स्थित है। और जो आसन वेटलैंड है देहरादून में, झिलमिल जो ये आरक्षित है ये हरिद्वार में है और एक झिलमिल ताल है वो चंपावत में स्थित है और एक गुफा है झिलमिल गुफा वो पौड़ी में स्थित है आई थिंक। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।